जय माता की। अब हम सब नैमिषारण्य से दर्शन पूजन वंदन स्नान कर वहाँ से निकलने के बाद प्रस्थान किए हैं मिश्रिक, जो कि सीतापुर में ही है। और मिश्रिक में महर्षियों की तप स्थली है। महर्षि दधीचि जी का यहाँ जन्म स्थान यहाँ पर है और गुरु जी के सानिध्य में यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं। ये गौशाला जो कि यहाँ के साधु संतों द्वारा चालित है और यहाँ के जो ग्रामीण साधु संत हैं, यहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप सभी को वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। जय माता की। तो महाराज जी थोड़ा यहाँ के बारे में बताएं कि यहाँ पर क्या है, कैसे है, ताकि आपके मुखाग्र बिंदु द्वारा लोगों तक पहुँचे कि यहाँ के मान्यता क्या है और यहाँ पे क्या कैसे लोग दर्शन करें। थोड़ा सा आप जानकारी दें। महर्षि जो दधीचि जी हैं, इनके बारे में आप थोड़ा ज्ञान दें ताकि वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चले कि वो महर्षि हैं तो कैसे थे, उनका क्या वर्णन है, यहाँ स्थान का क्या वर्णन है। थोड़ा सा आप जानकारी दें। ये बात शिव जी बैठ करके यहाँ पर अपनी तपस्या में लीन थे। वहाँ पर नारद जी आ गए और नारद जी बैठ करके शिव जी का वार्तालाप हो रहा था। इंद्र भगवान रास्ते से निकले। इंद्र जब रास्ते से निकलते हैं तो नारद जी ने कहा कि आपका शिष्य जो है आपको प्रणाम भी नहीं किया, सीधे जा रहा है, इतना उसको घमंड हो गया, अहंकार हो गया है। तो वो चले गए इंद्र जी। इंद्र भगवान दोबारा जब वापस आते हैं तो जब वापस आते हैं तो शिव जी ने कहा, अरे मेरा शिष्य है तू, मुझे प्रणाम भी करना भूल गया, इतना तो गर्व में हो गया है। इंद्र को क्रोध में उन्होंने तलवार निकाला, उनका सर काट दिया। सर जब कट गया तो माता जी आई, बोली हमारे पति को किसने मार दिया। तो उन्होंने वहीं से उठा करके जल वृतासुर था, वहीं से उत्पत्ति हो गई। बोली माता जी किस लिए मुझे याद किया गया। बोला तुझे इंद्र को मारना है। बोला ठीक है, मैं इंद्र को मारूंगा जरूर। इंद्र की क्या हिम्मत है, ये मेरी माँ को विधवा बना दिया, अब वो राज करेगा। वृतासुर पहुंच गया। वृतासुर ये भाग के गए शंकर जी के पास, बोले मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। विष्णु भगवान के पास गए, सारे ब्रह्मास्त्र जगह घूम के वापस आ गए। बोले नैमिषारण्य में चले जाओ, दधीचि ऋषि बैठे होंगे। इनको शंकर जी के दिए हुए 5 बाण थे। वो दधीचि ऋषि ने उस बाण को सिलौटी पर रगड़ करके पी लिया था, उनकी हड्डी में प्रवेश था। और उसी बाण से वृतासुर का वध हो सकता है, बशर्ते कोई नहीं मार सकता, उसको कोई नहीं मार सकता। तो जब पी लिए तो भगवान आए, दधीचि जी बैठे थे उनके सामने। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि मुझे प्राण रक्षा कर दीजिए, वृतासुर हमारा वध जरूर कर दे। सारे देवता लोग आए। भगवान ने बड़ा क्रूर किया, क्रूरता करी उनके साथ। दधीचि जी राजस्थान के रहने वाले यहाँ तपस्या करने आए, उनके साथ उन्होंने कहा कि तुम अपने अस्थि का दान दे दो। उन्होंने कहा काम करिए, मैं थोड़ा देवताओं का दर्शन करके आ रहा। वो देवताओं का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा रुको, मैं सारे देवताओं को ही बुला देता। बोले मार डालेंगे, मानेंगे नहीं। फिर बहाना किया दधीचि ऋषि ने कि मैं थोड़ा तीर्थ का दर्शन कराऊंगा। जब तीर्थों का दर्शन की बात आई, भगवान विष्णु आए, बोला सारे तीर्थों को यहाँ बुला दो।
सारे तीर्थ आ गए लेकिन प्रयागराज नहीं आए। बोले मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूँ, नहीं आऊँगा। तो दीज जी ने कहा तू नहीं आएगा, मेरा श्राप सुन, सारे मुर्दा खड्डी तेरे ऊपर फेंकी जाएगी। जब ये श्राप उसको मिला और सुना तो दौड़ते हुए वो भी आ गया। तो पंच पराग बना करके अब दधीच जी ने कहा गौओं को लेकर बैठ गए हैं, गौओं की चटने लगी, उसी से वज्र बना और उसी वज्र से जा करके इंद्र भगवान ने वृत्रासुर का वध किया। आज भी बने हुए औजार दधीच मंदिर में रखे हुए हैं, शॉर्टकट में आप अनेक प्रकार से महिमा है। जय हो जय हो। तो वो अस्त्र जो रखे हैं उनका दर्शन नहीं होता। जाइए, दर्शन मिलेगा आपको। जहाँ हाथी या सूंड बना होगा उसको पाए खड़े होंगे और उसी के अंदर जब आप जाएंगे मंदिर दाएं बाएं आपको दिखाई देगा तो उसी के अंदर रखा है। उनकी पसली खड्डी ये सब रखा है। बहुत महान संत तो उनके नाम के लिए रामदल बाबा के आराम मेला लगे थे 15 दिन जिसके सामने ब्रह्मा। देखिए जो जानकारी महाराज जी ने बताया वह सत्य है एकदम। और हमारे सबसे बड़ा दानवीर थे हमारे बुद्धि, मजाक नहीं है तुलसियों का दान दे देना। और एक बात गाय तेरा चटवा क्या देखी कैसा लगता, हमारी गाय चाहती है कलम को तकलीफ होने लगा। ऐसा होता है चापती गई नमक और नमक सूखा गए। भगवान ने बड़ी क्रूरता करी उनके साथ, भगवान को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये संत बन के आए थे यहाँ तपस्या करने के लिए। सोचिए कि वो जब चाटते होंगे तो ब्लड निकलता होगा। अरे अभी 2 बार चाट दे तो फूट जाएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। कितना वो बर्दाश्त किए होंगे, पूरे शरीर को चटवाए। पिनाक बना और सारंग बनी, वज्र बना, 24 अंगुलियों की बांसुरी बनी, पैर को मिला जो कृष्ण द्वापर में बजाया, महाभारत कृष्ण ने किया, राम ने रावण को मारा। ये सब ही कृष्णों का कमाल। ऐसे महापुरुष और ये साक्षात शरीर त्यागने के बाद विष्णु भगवान खुद विलीन होते थे। साक्षात विष्णु भगवान क्या करना बजा रुआ मेरा खराब 60 में कथा बहुत अच्छा लगा आपके मुख से यहाँ के बारे में जानकारी जो आपने दिया है। और महर्षि दधीचि जी के बारे में जो आपने ज्ञान दिया है, और जहाँ तक पूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं था, और जितना आपने ज्ञान दिया है यह भी ज्ञान हमें नहीं लगता है कि किसी के पास रहा होगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपके मुख से इतना ज्ञान प्राप्त करके। और हमारे लिए लोगों के लिए यही बहुत ही बड़ा ज्ञान है जो आपने जानकारी दी, यहाँ की कथा के बारे में बताया। छोटी सी कथा नहीं साढ़े रेलवे स्टेशन के वहाँ पर गयासुर नाम का राक्षस, तो भगवान विष्णु से संग्राम करते करते 2 साल विष्णु परास्त हो गए। बोले यार एक बात बता, तू मरेगा कैसे? बोले पहले तो नहीं पूछ लिए, इतना संग्राम तो नहीं करना पड़ता। बोला मैं मर तो जाऊंगा लेकिन मुझे अमर कर दीजिए आप। बोले हाँ अमर चाहता है? बोला हाँ चाहता हूँ, जब तक ये पृथ्वी है मेरी पूजा हो। भगवान ने वचन दिया जा मरने का उपाय बता। बोला ठीक अमर रहूंगा? बोले हाँ अमर रहूंगा। तो गयासुर का सर काट के भगवान ने भेज दिया बद्री धाम, कपाल बद्री बना। यहाँ से काट के भेजा गया, चरण गया हो गया, और बीच में धड़ गतिया नहीं मिसाने रहा, तो नाभि गया हो गया। तीनों जगह पिंडदान गर्भीय दिनों में दिया जाता, तीनों का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए गयासुर वहीं पर पूजनीय हो गया। और जैसा वो था वैसा भगवान ने उसको स्थान दे दिया। आज गया लोग जाते हैं नहीं मिसाने जाते, बस 3 जगह का पिंडदान का महत्व है। ये पद्म पुराण की कहानी। एक गया
हाँ? एक गया जी में जाते हैं, एक बद्री धाम, नहीं मिस उसका नाम है चरण गया, कपाल बद्री है वो। और ये नाभि नैमिषारण है, इसका नाम क्या है? नाभि नैमिषारण। नाभि नैमिषारण। नाभि यहाँ पे और 3 जगह इस पिंडदान का आपको फल मिलेगा अपने पूर्वजों का, और कहीं नहीं। और कहीं ये मेरा खुद अध्ययन किया हुआ है, मैं स्टेशन मास्टर से रेलवे में रिटायरमेंट, और किसी की सुनी कथा नहीं है, अपने अध्ययन की कथा है। और ये रीति है। तो जैसा कि नैमिषारण्य के जो कथा थी, नैमिषारण्य के बारे में भी आप सभी को जानकारी दी गई है। जो नैमिषारण्य स्थान है, गयासुर की पूरी कहानी भी इन्होंने बताई और बहुत अच्छा इन्होंने बताया। आप सभी लोग जब भी तीर्थ स्थान पर जाएं तो तीर्थ स्थान घूमने ना जाएं। तीर्थ स्थान एक धार्मिक स्थान होता है, साधु संतों का स्थान होता है और एक ज्ञान का स्थान होता है। वहाँ पे एक से एक ऋषि मुनि, एक से एक साधु संत, एक से एक महर्षि, जिन्होंने तप किया, साधनाएं की हैं, वहाँ से ज्ञान अर्जित किया है। तो आप सभी कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाएं तो ज्ञान अवश्य लें कि क्या कथा है वहाँ की, कैसे तीर्थ स्थान है भी तो तीर्थ स्थान कैसे बना है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बहुत अच्छा लगा। जय माता की। और अब आगे यहाँ से प्रस्थान करेंगे महर्षि दधीची कुंड की तरफ।